हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आज के इस सेशन में हम लोग सभी फैकल्टीज आप एसएससी जेईई एग्जाम में किन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस कर सकते हो उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आपको बहुत से क्वेश्चंस में कंफ्यूजन था, मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज देखे, तो उनमें से जो सवाल ऐसे हैं जिसमें एक्चुअल में मुझे लगा कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सर्वेइंग सब्जेक्ट में आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। इसने ऑफसेट की डेफिनेशन पूछी है, द टर्म ऑफसेट रेफर्स टू, और ऑप्शन मुझे देखिए क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, वर्टिकल मेजरमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस और एंगुलर मेजरमेंट। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर द शॉर्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ चेन लाइन टू अ पॉइंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी एक पॉइंट का फ्रॉम द चेन लाइन, उसे हम ऑफसेट कहते हैं। अब आप इसकी ऑब्जेक्शन करने के लिए जो आप रेफरेंस ले सकते हैं, हमारी स्टैंडर्ड बुक बीसी पुन्मिया का रेफरेंस ले सकते हैं। सेम जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप ऑब्जेक्शन इसी तरीके से ऐड कर सकते हो। 16th एडिशन सर्वेइंग वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 4 पैराग्राफ 4.4 में मेंशन किया है ऑफसेट का डेफिनेशन, और यहाँ पर फिगर 4.7 यहाँ पर दे रखी है और उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है, द लेंथ ऑफ ऑफसेट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द चेन लाइन, और पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। तो जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो सेम रेफरेंस ले लीजिएगा। एक ये सवाल है जिसमें आप सर्वे में ऑब्जेक्शन कर सकते हो। सेकंड एक क्वेश्चन है आपके पास जो आपका हाईवे इंजीनियरिंग का था, जिसमें उसने प्राइमरी फंक्शन सबग्रेड का पूछा था। तो प्राइमरी फंक्शन सबग्रेड का होता है ऊपर उसके ऊपर जितनी भी लेयर्स होगी उनका लोड कैरी करना। यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन में आपके पास इसने सही आंसर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द बेस कोर्स। तो बेस कोर्स में लोड डिस्ट्रीब्यूट सबग्रेड कैसे कर सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सबग्रेड तो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है, आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो सब बेस और बेस कोर्स में लोड तो हमारे पास किसका आता है, जो पेमेंट सरफेस कोर्स वाली लेयर है उसका आता है। ऑब्जेक्शन करने के लिए आप रेफरेंस बुक यूज करना, हाईवे इंजीनियरिंग एसके खन्ना एंड जस्टो बुक, चैप्टर नंबर 7 पैराग्राफ 4.4 में मेंशन है कि जो नेचुरल सबग्रेड सॉइल का लेयर है इसका मेन पर्पस है ऊपर से सभी जो लोड्स आ रहे हैं उनको कैरी करना, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और पेज नंबर 87 पैराग्राफ 7.1.3 आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपका जो एडिशन है इस बुक का दैट इज 9th एडिशन, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए। ये वाली जो चीज है ये आपका यहाँ पर ये आएगा पेज नंबर 333 और पैराग्राफ 7.1.3। तो पैराग्राफ 7.1.3 है, पेज 333 है, 9th एडिशन है, चैप्टर नंबर 7 है। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं देख रही थी जो आपका ग्रुप्स में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था कि मैम ये क्वेश्चन भी गलत है। तो देखिए, टेक्योमीटर में इसने पूछा था कि आपका जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, अब आपको यहाँ पर याद रहता है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट तो 100 होता है, लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना होता है ये वैल्यू सिर्फ एनालिटिक लेंस के लिए है। अगर टेक्योमीटर में आपने एनालिटिक लेंस यूज नहीं किया तो के 100 नहीं होगा, वैसे ही सी की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। इसको निकालने के लिए f/i की वैल्यू पुट करनी होगी और हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए फोकल लेंथ अलग हो सकता है, तो ये वैल्यू वेरी कर सकती है। तो डिपेंड अपॉन इंस्ट्रूमेंट, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। अभी तक मुझे ये 2 क्वेश्चंस मिले हैं मेरे सब्जेक्ट के जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और किसी में भी अगर आपको डाउट है, वैसे मुझे मल्टीपल क्वेश्चंस मिले और मैंने उनको चेक भी किया, उसमें से मुझे ये 2 ही क्वेश्चंस लगे जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा आप इस ग्रुप में शेयर कर सकते हो अगर आपको सर्वे और हाईवे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है या आपको कंफ्यूजन है। तो अभी बाकी फैकल्टीज आपको बाकी सब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, और ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस की बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। जो 3 दिसंबर की शिफ्ट 1 थी उसमें मुझे 2 ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन अभी तक मिले हैं। यहां पर देखिए, क्वेश्चन था कि यहां वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको दे रखा था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दे रखा था, पोरोसिटी आपसे यहां पूछा है। तो आप टोटल वॉल्यूम यहां निकाल सकते हो, दैट इज 0.5, और यहां से जब पोरोसिटी निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब पोरोसिटी 30% आनी चाहिए, और यहां पर ये इन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया वो 35 है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप ऑब्जेक्शन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसी शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये भी था जहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 आपको गिवन थी, वॉइड रेशियो 0.6 था और गामा डब्ल्यू आपको 9.81 गिवन था। यहां आपसे पूछा था सर ड्राई यूनिट वेट को कैलकुलेट कीजिए, दैट इज जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो 16.247 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस बच्चे ने 16.25 ही किया था लेकिन गलत बता दिया, इन्होंने बताया 17.23। ठीक है, तो यहां पे ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल। तो ये थर्ड शिफ्ट के
3 दिसंबर में जो पहली शिफ्ट है उसमें ये 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल हैं, तो इस पे डेफिनेटली ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। यही आप सॉल्यूशन वहां पर पुट करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसके लिए कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा शिफ्ट है जिसमें आपको लगता है कि सॉइल में क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्शन है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना।